आज मुकुट कहाँ है, भूल गए चरण पादुका कहाँ है, दौड़ पड़े अपने बचपन के यार से मिलने के लिए। इधर बहुत देर हो गई थी, सुदामा प्रतीक्षा कर रहे थे, लगा कि शायद अब नहीं आएंगे। कितना समय बीत गया है, बचपन की मित्रता थी, कौन याद रखता है। सुदामा जी वापस जाने लगे कि मैं जाऊं, और मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मिल जाते द्वारिका नाथ तो पूछते तो मैं यही कहता, हे प्रेम पयोधी समझते हो, यह पपिहा प्यासाया है, करुणा निधि यही समझ लेना, द्विज दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छलबल ने अब तक मुझको तरसाया है। एक गलती जो मैंने आपका हक खा लिया था, जिसका परिणाम आज तक मैं भोग रहा हूं। उस एक घड़ी के छलबल ने अब तक मुझको तरसाया है। हे कृपा सिंधु यह नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। आज मिल जाते तो मैं उस एक गलती की मैं क्षमा मांग लेता आपसे। सुदामा जी यही सोचते हुए वापस लौट पड़े। भगवान वहां से चले हैं, चले क्या महाराज, आज दौड़ पड़े हैं नंगे पांव। आज भूल गए हमारी चरण पादुका कहाँ है। पीतांबर कहीं, मुकुट कहीं, चरण पादुका कहीं, भगवान दौड़े जा रहे हैं। आज एक मित्र के लिए भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। सोचिए ये वही भारत की भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े। विचार करो, आप भारत की इतनी महान भूमि पर आप सभी मानव का जीवन पाए। अरे जो विदेशों में बैठे हैं, सोचो वो कितना सोचते हैं, तब जाकर कहीं साल 2 साल 5 साल में एक कथा करा पाते हैं। और आप सभी जब मन करे, जब जी करे, तब प्रभु की चर्चा बैठकर श्रवण करने लगते हो। कितना भाग्य है आपका। 7 समंदर पार उनसे पूछो, तरसते हैं। आज तो व्यवस्थाएं हो गई हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं। आप सभी के पास फिर भी समय बहुत है। अरे उनके लोगों के पास तो समय ही नहीं रहता है। इसलिए प्यारे, अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझिए। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन, और उसमें भी ये कथा। प्यारे, भगवान दौड़े हैं सुदामा 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 करते हुए, और जैसे ही देखा सुदामा को जाते हुए, महाराज सबसे पूछते हुए कृष्ण सुदामा सुदामा करते, अब जैसे ही देखा दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। और भगवान ने देखा आज पांव में जैसे मानो की छाले पड़ गए हैं। भगवान लेकर के आए, अपने राजमहल में राज सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, अरे ये तो द्वारिका नाथ का सिंहासन है, मैं इस पर कैसे बैठ जाऊं। कृष्ण ने बैठाया। रुक्मिणी मैया से कहते हैं जाओ जल लेकर के आओ, परात लेकर के आओ। आज थाली और जल लेकर के आई। कृष्ण के पांव धोना चाह रहे प्रभु, सुदामा के पैर धोना चाह रहे, लेकिन जैसे पांव छुए हैं तो क्या देख रहे, इतनी छाले, इतने कांटे चुभे हैं। महाराज देखकर ऐसी दशा, मानो कृष्ण के झरझर नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। भगवान आज देखकर ऐसी दशा, इतने अश्रु जल बहे, इतने अश्रु जल बहे कि आज जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया है। आज सुदामा के चरणों को धोया। महाराज हाल चाल पूछा, कहो विवाह तो हो गया होगा ना? बोले हाँ। बच्चे तो होंगे ना? हाँ। कहो मेरी भाभी कैसी है?
आपने बताया भी नहीं। सुदामा जी कहते हैं कैसे बताते हैं, आप तो द्वारिका नाथ बन गए, हमें तो कोई आपका आता पता मालूम ही नहीं था, मैं कैसे बताता आपको। आज सुशीला ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, तुम्हारी भाभी ने ही भेजा है। कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए। बताते बताते हाल सुदामा जी रोने लगे। कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन ग्यारस होए। श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन ग्यारस होए। भगवान कहें मित्र होनी थी वो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी होए। भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी होए। भाभी अब आपको खाने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। बस प्यारी आज सुदामा जी को सांत्वना देते हैं, जो होना था सो हो गया, अब चिंता ना करिए। अब आप द्वारिका नाथ के पास आए हैं, ये द्वारिका नाथ सबके भंडार भरने वाला है महाराज। कृष्ण कहते हैं मित्र भाभी ने खाली हाथ भेजा, कुछ दिया नहीं है क्या? सुदामा जी को याद आया 3 मुट्ठी चावल तो दिए, पोटली तो दिए। सुदामा जी लगे बगल में पोटली छुपाने, भगवान की नजर पड़ गई। भगवान कह रहे हैं मन में सोच रहे हैं अच्छा सुदामा मतलब तुम्हारी फितरत नहीं बदली। एक बार वो गलती हुई थी, भूल हो गई थी, जिसके कारण ये परिणाम है। और आज मैं मांग रहा हूं फिर भी वही बात, छुपाने की आदत नहीं गई। भगवान कह रहे मैं कैसे लूं इनसे, क्या करूं? भगवान को एक आइडिया आया। भगवान ने कहा बताइए मित्र आपके कितने बच्चे हैं? बोले 2। बोले अच्छा छोटा वाला कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा, अभी बगल दबी थी, इतना बड़ा है। अच्छा बड़ा वाला कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा। अच्छा ऐसे नहीं, जब छोटा वाला इतना बड़ा है तो बड़ा वाला कुछ तो बड़ा होगा। बोले हाँ कितना बड़ा? इतना बड़ा। जैसे ऐसे किए कि बगल से पोटली नीचे गिरी, और जैसे ही महाराज पोटली नीचे गिरी भगवान ने उठाया, और उठा करके जैसे ही पोटली खोली 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाए। तीसरा खाने ही जा रहे थे, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु सब आप ही स्वाद ले लोगे, कुछ हमें भी तो दो। कितने आनंद से तुम चावल खा रहे हो प्रभु। 2 मुट्ठी भगवान ने खाई और 2 लोक भगवान ने दी। जहां पर सुदामा जी के कुटिया बनी हुई थी वहां महल खड़े हो गए। जहां पर कपिला गैया बंधी थी वहां पे गजराज खड़े हो गए। जहां तुलसी का बिरवा लगा था वहां बड़े बड़े वृक्ष खड़े हो गए। सुंदर राज ठाट इधर भगवान ने प्रदान कर दिया। यहां सुदामा जी ज्यादा नहीं, कुछ समय रहे। सुदामा जी चलने लगे, विचार करते हैं कि ज्यादा रहना नहीं चाहिए। और जब चलने लगे तो सुदामा जी कहते हैं अच्छा कृष्ण अब मुझे जाना है, अब मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है मित्र जा रहे हो तो जाओ, लेकिन फिर जल्दी आना। सुदामा जी सोच रहे हैं ऐसा हाल दिखाया, ऐसा हाल इन्होंने देखा और सारा हाल बताया भी, और फिर भी कृष्ण कुछ भी नहीं सोच रहे, खाली हाथ विदा कर रहे हैं, हमें खाली हाथ विदा कर रहे हैं। मैं जाऊंगा तो सुशीला हमसे पूछेंगी कि कृष्ण ने कुछ दिया नहीं क्या? तो मैं क्या कहूंगा कि जैसा गया था वैसे ही लौट आया।
पर उन्हें क्या पता कि जो भगवान को देना था वो सब दे दिए। सुदामा जी चले, बार बार देख रहे हैं शायद अब इनको याद आ जाए कि कुछ दे दूं। फिर पीछे मुड़कर कहते हैं, अच्छा मित्र चलते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है मित्र, फिर जल्दी मिलेंगे। फिर आगे थोड़ी दूर जाते हैं, फिर पीछे घूम कर देखते हैं कि जैसे मानो याद दिला रहे हो कि कुछ दे दो। फिर पीछे देखते कहते हैं, अच्छा कृष्णा चलते हैं। भगवान कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मित्र, फिर जल्दी मिलेंगे। अच्छा थोड़ी दूर निकल गए, भगवान को लगा कि अब गेट पास कर रहे हैं। तब सुदामा जी से कहते हैं, अरे अच्छा मित्र जरा रुकिए। सुदामा को शायद याद आ गया क्या। अब जैसे ही पीछे घूमे तो भगवान कहते हैं, मित्र जाकर भाभी से कहना राधे राधे। एक बार सभी बोलिए राधे राधे। महाराज जैसे सुदामा